हमारे पैसे थे, ये इस कौम के पैसे थे। उनको जूते पड़े तो अमेरिका के पास ही भागते भागते गए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने उस सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया है कि जवाब ऐसा होगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। अगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेना ने भी बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आईएएफ ने कहा कि हमने इस ऑपरेशन के लक्ष्य को पूरा किया है और इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से बचें और बिना पुष्टि की जानकारी न फैलाएं। लेकिन पाकिस्तान में सीज फायर के बाद क्या कुछ होने लगा, कैसी तस्वीरें वहां से आने लगी, ये देखना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चौथे दिन दोनों देशों के बीच सीज फायर की सहमति बनी। हालांकि 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की और इसे तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में ड्रोन से हमले किए गए। इसे इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया। इस बात की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी। उन्होंने कहा कि हमने इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है। लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान से आ रही ये तस्वीरें देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के लोग किस तरह से हथियारों के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। यह तस्वीर बता रही है कि पाकिस्तान में कैसे हालात हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जो पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध की ओर इशारा करती है। जनता सड़कों पर है, अपने ही आकाओं पर बरसती हुई नजर आ रही है, एक एक पोल खोल रही है। हम लोग जब अंदर आए हैं तो अंदर तो सारे जो फौजी अफसरान हैं, जो भी अफसरान हैं, वो सारे भाग चुके थे, कोई भी नहीं था अंदर। लेकिन जो अंदर के हालात हमने देखे हैं वो हम लोग परेशान हो गए, तंग रह गए हैं। हम लोग के हमारे घरों के अंदर पंखा भी नहीं चल रहा। हमारे घरों के अंदर लोड शेडिंग की वजह से बच्चे जो है गर्मी से मर रहे हैं। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। यहाँ पर अंदर क्या है, अंदर स्विमिंग पूल्स में चिलर चले हुए हैं। 2-2, 3-3 चिलर चल रहे हैं। 2-2 फुट का स्विमिंग पूल है, उसके अंदर चिलर चल रहे हैं। उसके अलावा जी अंदर स्नोकर के फट्टे पड़े हुए हैं। ये कोई जना हाउस नहीं बना हुआ, ये जना हाउस बना हुआ है। अंदर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी सोच दंग रह जाएगी। अंदर इतने ये बुज़दिल है, इतने ये नकारा और बेशरम आदमी है कि यहाँ पर अंदर सारा असला पड़ा हुआ है। असला अंदर छोड़कर भाग गए हैं। ये हमारे पैसे थे, ये इस कौम के पैसे थे। अंदर सब कुछ छोड़ के भाग गए हैं। हमारा किसका पैसा है? ये अवाम का पैसा है जो बेचारी सड़कों पे जलील होती सारा दिन, जो सड़कों पे सारा दिन खवार होती है। रेडियो वाला का पैसा है। लोगों के घरों में 2 टाइम का खाना नहीं है। 2700 रुपए के किलो, 20 किलो आटे का थैला है। और इनके यहाँ पर अंदर फ्रोजन पड़ी हुई है, स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई। अब इस पाकिस्तानी को सुनिए किस तरह से अपनी सरकार की ही पोल खोल रहा है कि पाकिस्तान ने ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाकर युद्ध रुकवाया। कैसे हो पाकिस्तानी में? यार देखो, बात सुनो। आप लोग मोदी के खिलाफ बात नहीं करो, मोदी के हक में बात करो। अब देखो क्या कभी इस तरह हुआ है कि तुर्की खुल के सामने आया और उसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाइना खुल के आया सामने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बांग्लादेश खुल के आया और पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ठीक है, इसी तरीके से जब इनको जूते पड़े तो अमेरिका के पास ही भागते भागते गए, सऊदीया के पास ही भागते भागते गए, तुर्की को आगे पीछे, यूएई को, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्होंने कहा कि भाई हमारी दुर्घटना लग गई है। 2-3 घंटे के अंदर इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, इससे पहले कि हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा नुकसान हो। लेकिन शहबाज शरीफ की वो वीडियो भी आपने देखी होगी, वो किस तरह से अपने देश के सामने हीरो बन रहे हैं, लेकिन उनकी सारी हीरोगिरी उसकी ही मुल्क की जनता निकाल रही है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर किया, फिर सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया और उसके बाद उसके घर से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो आपने देखी। आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी पब्लिक में अफरा तफरी का माहौल है और पाकिस्तानी कौम ये जिंदा तो खैर कौम है ही नहीं,
ये भी पाकिस्तानी मिलिट्री की तरह, ये भी अब मैं क्या ही बोलूँ, ये भी सूअर के बच्चों से कम नहीं है। और आप जिस तरीके से समझते हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री जितनी भी मनगढ़ंत बातें करता है, जितनी भी झूठ फैलाता है, और इस लाचारी के पीछे पाकिस्तानी कौम का अपना भी बहुत बड़ा स्वार्थ है, लाचारी है। इन्हें भी झूठ की जिंदगी ही पसंद है। और जब बात होती है भारत की, तो इनकी आंखों पर जो नफरत का चश्मा है वो जाग जाता है। और जिस तरीके से पाकिस्तानी मिलिट्री को इंडिया के मिलिट्री ने जिस तरीके से धोया है, पूरी दुनिया में बेइज्जत किया है दोस्तों, इससे हमारी इंडियन आर्मी के लिए हमारी इज्जत और भी बढ़ जाती है। और इसी के देखते हुए पाकिस्तानी कौम में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तानी जनता चिल्ला रही है, वर्ल्ड मीडिया से गुहार लगा रही है कि इस युद्ध के कारण ना हमारे बच्चे ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना इन्हें 2 वक्त का आटा मिल पा रहा है, खाना मिल पा रहा है, और तो और कई घंटे युद्ध की वजह से बिजली नहीं आती, गर्मी के बारे हमारे बच्चे मर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी कितनी गिरी हुई है। तभी मेजर गौरव आर्या, इन्हें सूअर की औलाद कहते हैं, और वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री अपने फायदे के लिए किसी को मार सकती है, मरवा सकती है। ये बात इस वीडियो में साबित हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिख के भेजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।